Well, today we're going to start with AS biology. The first chapter that we have to start with is cell organelles and microscopy. This is not a very difficult chapter, obviously, because it's the first one. It is basically more of an interconnected topic with your O levels. तो इसमें इतना कोई डिफिकल्टी लेवल होता नहीं है। ये सिर्फ आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही काम आता है और आपके जो पेपर टू थ्योरी होता है उसके स्लाइड स्लाइड पोर्शंस में मतलब 2 मार्क्स के या मैक्सिमम 4-5 मार्क्स तक जा सकते हैं सवाल। लेकिन ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता, जल्दी से कवर अप हो जाता है और हम इसे इसीलिए शुरू में करते हैं। हमारे नोट्स के जो है अवेलेबिलिटी होती है फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारे सेशन में होते हैं। पूरी उसकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख लेगा। बट टुडे वी गोना स्टार्ट विथ सेल ऑर्गेनाइज एंड माइक्रोस्कोपी। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड बिगिन विथ इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहले तो भाई सेल क्या होता है? सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ जो डिफरेंट पार्ट होता है इधर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब भाई यूकैरियोट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विच बेसिकली जो कि बहुत जो यहाँ पे भी मेंशन हुआ है, जो बेसिक उनका डिफरेंस होता है, डेफिनेशन होती है, वो यही होती है कि उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और इसमें इंक्लूडेड हम होते हैं, लाइक एज ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ ऑब्वियसली आ जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कंप्राइज करता है बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो मेंशन हुआ है वो ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बैक्टीरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं हम। तो हम बैक्टीरिया तक ही पढ़ेंगे। बट हम वायरसेस को भी पढ़ेंगे क्योंकि वायरस हमारे बैक मतलब सिलेबस में है। अच्छा, जो डेफिनेशन जो अगर आपसे पेपर में पूछी जाए तो जो सबसे वैलिड डेफिनेशन होती है जो आप यूज करें वो यहाँ पे मेंशन्ड है। प्रोकैरियोटिक cells. These are cells present in single-celled organisms labeled as prokaryotes comprising of bacteria. They basically lack a proper nucleus and other membrane-bound organelles. वही बात, बस एक अच्छे और सिंक्रोनाइज मैनर में लिखी गई है जो कि आपको कंप्लीट मार्क्स दिवा देते हैं, ठीक है। ये मेंशन करना कि दे आर प्रेजेंट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसका 1 मार्क होता है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मेंशन करना भी 1 मार्क की वैल्यू रखता है। अगर 1 मार्क का सवाल आता है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं दे आर सेल्स दैट बेसिकली लैक अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बस खत्म। यही बात आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। These are cells that contain a true nucleus enclosed by a nuclear membrane and has other membrane bound organelles. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ऑपोजिट टू व्हाट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, ठीक है। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ओ लेवल्स बायोलॉजी में भी देखा होगा, में पढ़ा भी होगा। अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस खत्म नहीं होते, एक बहुत रेंज ऑफ डिफरेंसेस आते हैं तब भी। और हम अब उसी पे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये जो हमारे फिजिकल नोट्स होते हैं उनकी मतलब उसमें से ही हमने ये निकाल के दिखाया है। और जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आप देख के रजिस्टर कर सकते हैं खुद को सेशन में। और ये ऑब्वियसली ऑनलाइन नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, और फिर उनके डिफरेंसेस को कोरिलेट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये हमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस फोटो में हमने यहाँ पे यू कैन सी इफ देर आर नो प्रॉपर न्यूक्लियस सिग्नल, लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें पता चले कि भाई न्यूक्लियस है। नहीं है न्यूक्लियस क्योंकि उसका एनवेलप ही नहीं होता। जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो नेकेड डीएनए होता है और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये सबसे मेजर और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, डीएनए इज नेकेड एंड फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये भी ऑब्वियसली ये भी समझा दिया। अच्छा, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स आर एब्सेंट। यहाँ पे ये होता है कि एज वी स्पीक इन यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि डीएनए जो है, डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो उसको कंप्राइज करने के लिए इट इज बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि बनाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स एंड ऑब्वियसली देन अ क्रोमोसोम, जो कि हमारे न्यूक्लियस में फिर हो जाता है सेव्ड। यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि
प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में। इसीलिए उनके साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन बाउंड नहीं होता। इसलिए ना उनके पास क्रोमैटिन्स होते हैं, और जब क्रोमैटिन्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल्स के 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इससे ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करते हैं। अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। A linear DNA is enclosed by the nuclear membrane. यहाँ पे भी वही बात अब लिखी गई है, DNA is associated with proteins, histones, forming structures called chromosomes और chromatins। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये डीएनए जो है, जो यहाँ पे होता है, वो पहले मेंशन हमने किया हुआ है। सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यूक्रियोटिक सेल में जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो दो ऑर्गेनेल्स होते हैं जहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू रीग्रो देमसेल्व्स। ये भी अब आप लोग आगे से पढ़ेंगे। और इसकी एक थ्योरी भी होती है, जो कि खैर अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम इसी पे रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। अच्छा जी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेन और म्यूरिन। ये हमें पता है, बैक्टीरिया में ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है हमने ये। सम ऑफ द यूकैरियोट्स कंटेन सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल सेल्यूलोज। प्लांट्स की बात हो गई, अ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स और चिटिन इन फंगस। ठीक है, हाउएवर एनिमल सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल। ये तो बस सिर्फ पढ़ने की चीज़ें, बस ये होता है कि आपको याद रखना होता है, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं सवाल। और तब जो है ना, जैसे ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं, ये बच्चा एक साथ मेंशन कर देता है और फिर वो घबरा जाता है। ठीक है, इसका ख्याल रखना होता है। फिर 70th राइबोसोम स्मॉलर देन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, 70th राइबोसोम्स और 80th राइबोसोम्स दो डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, okay. Now the second thing that we were continuing was the 70th ribosomes and the 80th and 70th ribosomes present in the eukaryotic cells। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, मगर वही कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में स्पेसिफिकली उनकी प्रेजेंस वहाँ पे ही होती है। ये कहीं और सेल में नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो ऑब्वियसली ये 70th राइबोसोम्स ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में 80s भी होते हैं। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड होते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर अबाउट 0.7525 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये जो डायमीटर वाली बात होती है, इसके कुछ रेंजेस होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और अगर आप बुक्स में देखें तो कहीं 0.5 भी लिखा होता है, 25 माइक्रोमीटर, या फिर 0.6 भी लिखा होता है। तो हम सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट रेंज ऑब्वियसली देख लेते हैं। ठीक है, फिर for eukaryotic cells it's approximately 10 micrometer to 100 micrometer in diameter। Mesosomes, ठीक है, an enfolding of the plasma membrane is present to make energy available for bacterial cell। इतना ज़्यादा मीजोसोम्स मैटर नहीं करता, बस ये होता है कि आपको एक डिफरेंस आपको मिल गया है, बस आप वही रखें। ठीक है, इसको उसी लिमिट तक रखें। अगर आपको खुद जानना है, इफ़ यू वांट टू नो मोर, देन यू कैन ऑब्वियसली डू इट योरसेल्फ, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट टू मेक एनर्जी, एज वी ऑल नो। फिर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो होता है फ्लैजेला और पिलाई। ठीक है, यूकैरियोट्स डू नॉट कंटेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स विद फ्यू एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली उनके थोड़े से डिफरेंट वो रहते हैं कि कहीं कहीं फ्लैजेलम आ जाता है, लेकिन खैर इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि बुक से भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास एडिशनल मिल जाते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे हैं भी। एडिशनल पॉइंट्स फॉर प्रोकैरियोट्स इंक्लूड, अब देखो यहाँ पे जो हमारी बात थी 0.75 to 0.25, यहाँ पे 0.5 to 5 है। ठीक है, तो वही बात है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि भाई आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है या फिर ऐसा करना होता है, तो नो प्रॉब्लम, आप एक लिमिट आपके पास होती है। ठीक है, फिर सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, यहाँ पे स्पिंडल अपैरेटस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं होते, कोई क्रोमोसोम डी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम्स हैं ही नहीं तो ज़रूरत क्या है उसकी, नो माइटोसिस नो मियोसिस। फिर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, इनके पास जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, जैसे भी बात की हमने, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फिर एडिशनल पॉइंट्स फॉर यूकैरियोट्स इंक्लूड
up to 500 micrometers in diameter, cell division by mitosis or meiosis, and involves a spindle to separate chromosomes, as discussed earlier. फिर यहाँ पे न्यूमरस ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि हमें वैसे भी पता है, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने होते हैं वो ये होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन, ये जो सारे हमने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे ऑर्गेनेलीज, इनको एक दफ़ा पढ़ लें, इनको एक दफ़ा समझ लें। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और बिलीव मी सेल्स की पिक्चर वैसी नहीं होती जैसे आपको नॉर्मली दिखती है। ठीक है, डिफरेंट आ जाती है, और फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये है, ये तो बस खैर रीडिंग और थोड़ा सा स्किमिंग करनी होगी आपको पेपर से पहले, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ऑब्वियसली। फिर ओके, ठीक है। सो द फीचर्स, नाउ वी आर बिगिनिंग टू द फीचर्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, अब जैसे सेल वॉल मेरे पास पेप्टाइड और ग्लाइकेन, ठीक है, ये होता है, या फिर जैसे आपने पहले मेंशन किया था, म्यूरिन भी होता है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स, ये चीज़ें तो खैर आपको पता होती हैं कि भाई ये हमेशा से प्रेजेंट होती हैं। और द फीचर्स दैट आर समटाइम्स प्रेजेंट इन दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स, फॉर एग्जांपल फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेलम की जो बेसिक जो फंक्शन होता है वो हमारा वही मोशनरी फंक्शन होता है, टू लाइक फॉर द लोकोमोटरी पर्पस ऑफ दीज सेल्स। फिर कैप्सूल की बात आते हैं, तो कैप्सूल इज एन आउटर लाइनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप देखें कि कहीं आपको लाइक जैसे थ्री लाइंस आपको बनी हुई दिखें, या फिर दो आपको प्रॉपर बेस्ड मेम्ब्रेन्स दिखें एक सेल के ऊपर, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके ऊपर एक कैप्सूल भी प्रेजेंट है। अगर आपको बताया जाए कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप बता सकते हैं कि भाई पहले कैप्सूल है, फिर सेल वॉल है, और ऑब्वियसली फिर सेल मेम्ब्रेन है। फिर एक इनफोल्डिंग होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन की, जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जिसे मीजोसोम्स भी कहते हैं। दे मे अलाउ फोटोसिंथेसिस और कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आप लोगों ने वो लेवल्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस तो वी ऑल नो, लेकिन मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इतना मैटर नहीं करता अभी के लिए, अभी के लिए इस चैप्टर के लिए नहीं मैटर करता। ठीक है, फिर प्लाज्मिड्स, जो कि स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, एक तरफ आपको दिखता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, विच इज लाइक अनहिंज्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो रैंडमली फैली हुई हैं। ठीक है, ये होता है प्रॉपर एक सर्कल की फॉर्म में, इसमें भी डीएनए होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज मेड ऑफ डीएनए, लेकिन इसको स्पेसिफिकली सेपरेट करते हैं और इसे कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, लास्टली पिलाय होता है। ठीक है, विच इज, ये लोग इसको जो है मतलब फ्लैजिला से मिला देते हैं, मगर पिलाय का फंक्शन बहुत डिफरेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट टू अदर सेल्स और सर्फेसिस। ठीक है, एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो मैंने आपको मेंशन किया है। ये हमारे नोट्स में वैसे भी मेंशन्ड है, जो हमारे फिजिकल नोट्स होते हैं। अभी जो आगे की क्लास होगी, हम फिजिकल नोट्स को ही मतलब उन्हीं से हम अपना टेक्स्ट निकाल के आपको दिखाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बस ये पार्ट छोटा है, तो वी विल ट्राई टू रैप अप दिस होल टॉपिक इन इंशाल्लाह 4 to 5 classes. That would be our target. And for more details to join our session, you could certainly look in the description. And that would be it for today. Thank you. Enjoy.